का कार्य किया। उसके बाद एक लड़के के ऊपर उसने पिस्टल तानी और उस लड़के का सौभाग्य था कि कहीं ना कहीं उसकी पिस्टल चली नहीं और कहीं ना कहीं उसकी पिस्टल फंस गई और उस लड़के का जान बच गया। और इसी मैं शशि प्रकाश चंदन, छात्र संघ अध्यक्ष, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। अभी बीती एक दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हुआ जिसमें एक छात्र विद्यापीठ में पिस्टल लेके दौड़ते नजर आया था। क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, क्या है कि दो गुटों में मुठभेड़ था, लेकिन क्या है कि जो लड़का पिस्टल था हमारे विश्वविद्यालय में, हमारे सबसे प्रथम सवाल ये आता है कि हमारे विश्वविद्यालय में ये हथियार कहाँ से आ गया, कौन इस हथियार को जो इन लोगों को पाल रहा है। हाँ, हमारे यहाँ हमारे विश्वविद्यालय में हमारे हॉस्टल में 50 से ज़्यादा कमरे क्या है कि अवैध रूप से कब्जा किए गए हैं, लेकिन हमारे वाइस चांसलर, हमारे चीफ प्रोक्टर महोदय आज तक उस पर कार्रवाई नहीं की है। उसमें वही लोग रह रहे हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। और क्या है कि यहाँ से लड़का दौड़ करके गया, क्या है कि पिस्टल लेकर के हॉस्टल से निकला, यहाँ पर समाज चौराहे पर लहराने का कार्य किया। उसके बाद एक लड़के के ऊपर उसने पिस्टल तानी और उस लड़के का सौभाग्य था कि कहीं ना कहीं उसकी पिस्टल चली नहीं और कहीं ना कहीं उसकी पिस्टल फंस गई और उस लड़के का जान बच गया। और इसी में पकड़ाने के बाद उस लड़के को जब पुलिस वालों के हाथ में दिया गया, चौकी में दिया गया, तो उसके बाद धीरे से उसको निकाल दिया जाता है विथ पिस्टल के साथ उस लड़के को गायब कर दिया जाता है। और चीफ प्रोक्टर आज अभी समय कितना हो रहा है आप देख लीजिएगा, 24 घंटे से ज़्यादा हो गया होगा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन सबसे बड़ा लोगों के बीच में सवाल जो ये आता है कि आखिर मामला पूरा क्या था, शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए, शुरुआत कहाँ से हुई थी, अंत कहाँ तक जाएगा, इसकी जानकारी न पूरे विश्वविद्यालय में हमें लगता है कि किसी के पास नहीं होगा। लेकिन ये जो घटना है, ये घटना कहीं ना कहीं सारे विश्वविद्यालय के सारे बच्चों के दिल में दहलाने वाली बात है। यहाँ हमारे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में यहाँ टीचर, प्रोफेसर से लेकर के छोटे कर्मचारी तक भी सुरक्षित नहीं है, ना यहाँ के छात्र सुरक्षित हैं। और ऐसे ही कोई भी कट्टा लेकर के आकर के लहरा कर चला जा रहा है और कहीं ना कहीं किसी को चोट, हम नहीं कहते किसी मुठभेड़ में किसी पक्ष विपक्ष में न लग करके किसी छात्र को गोली लग जाता तो हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन क्या जवाब देता? जो हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन 24 घंटे में कोई कार्रवाई नहीं किया, तो आप बताइए कि इसमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे चीफ प्रोक्टर महोदय जिनको पता है कि 40 से 50 कमरे अवैध हैं, उनको पता है कि इसमें गलत लोग रहते हैं, तब भी उस कमरे को खाली नहीं करवाती हैं। उसमें आपराधिक प्रवृत्ति के लोग शरण लेते हैं और इनके कहने पर वो कार्य करते हैं। और ये देखिए, कल का वो घटना कितना गंभीर रूप से लोग देख रहे हैं कि आज पूरा विश्वविद्यालय सन्नाटा पड़ा हुआ है। कल का जो दुर्घटना हुआ था जी, में लड़के की पुष्टि हुई थी, कौन था वो छात्र? हम उस लड़के की पुष्टि हुई, हमें चीफ प्रोक्टर मैडम ने खुद बताया। शशांक राय नाम का लड़का है और BA सेकेंड ईयर का 3rd सेमेस्टर का लड़का है। और सारी जानकारी होने के बावजूद इन्होंने अभी तक इनके पास पूरा डिटेल पड़ा हुआ है पूरे विश्वविद्यालय में। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, ना उसको निष्कासन हुआ है, ना उस पर कोई कार्रवाई हुई है, ना उस लड़के को, बल्कि ये लोग शरण लेकर के धीरे से भगा दिए हमारे चीफ प्रोक्टर महोदय। ऋतिक सिंह पूर्व में महामंत्री प्रत्याशी था। कल एक वीडियो वायरल हुआ कि विद्यापीठ परिसर में एक छात्र जो है पिस्टल लेके, उसका वीडियो वायरल हुआ था। तो मामले की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? सुनने में आया कि लड़कियों का मामला था। तो देखिए, बात ये रहे कि किसी भी गुटों में, देखिए विश्वविद्यालय है, यहाँ पे तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हो जाती हैं, लेकिन चीफ प्रोक्टर महोदय जी का सबसे पहला दायित्व तो ये है, कर्तव्य ये है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो क्या कदम उठा सकती हैं। शायद सुनने में ऐसा भी आया कि जब महिला उनके पास गई तो उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उसके बाद से जब दो गुटों में आपस में ये सब चीज़ें होती हैं, उसके बाद से कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी गुट से संबंधित ना हो या संबंधित हो, मुझे इसकी जानकारी भी नहीं है स्पष्ट रूप से, लेकिन उसके बाद से अगर कोई भी ऐसा विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय में पढ़ता है और वो यहाँ का छात्र है, उसके बाद से उसके पास सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसके पास इस प्रकार के अवैध जो पिस्तौल है वो कहाँ से आती है। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन, शासन की त्रुटि रही होगी या फिर किसी ऐसे गुट का संरक्षण रहा होगा जिसके प्रकार से उसके पास ऐसे प्रकार के जो हथियार हैं वो विश्वविद्यालय में आए होंगे। इससे जो है कि आम छात्र छात्राएँ जो हैं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिसमें अभी आप देखेंगे, आप घुमा करके भी देख लीजिएगा कैंपस में जो इस समय बच्चों की प्रतिक्रिया एकदम सन्नाटा है। कल ये कैंपस में भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी,
आज आप लोग भी आए होंगे, देखे होंगे। इस समय आज मेरे यहाँ फ़ोन आए हैं खुद बच्चों के, इसमें से खास तौर पे जो ऐसी महिलाएं थी वो कह रही हैं कि भैया ऐसा है कि मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हूँ, हमारे पिताजी मना कर रहे हैं पढ़ने के लिए। ये विश्वविद्यालय है, ये आज़ादी से इस समय उसकी निर्माण, इस विश्वविद्यालय का निर्माण उस समय किया गया था जब ब्रिटिशों से हम लोग लड़ रहे थे। उस समय ये हुआ कि जब हम अपने भारतीय संस्कृति और परंपरा को जब पढ़ेंगे तब ये हमारे लिए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उसमें जब बच्चे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक बात है। और ऐसा जो बच्चा जो विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं माहौल तक नहीं देखा होगा, सेकंड ईयर में आते ही और ऐसे किसी छात्र के ऊपर अगर वो पिस्तौल तानता है, वो कहीं ना कहीं अगर कल के डेट में क्लास में पढ़ता है, टीचर अगर उनको भाई परिवार है, ये अगर किसी प्रकार से अगर टीचर जो है प्रोफेसर है उनको किसी प्रकार से डांट देते हैं, कल के डेट में वो टीचर प्रोफेसर को मार देगा। इसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को कड़ी जो है कि कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तक उसका एडमिशन निरस्त नहीं हुआ है, उसका एडमिशन निरस्त करना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब वो कल चौकी थाने में बंद था तो वहाँ से भागा कैसे और अपनी पिस्तौल लेकर के कैसे भागा? कल वो चौकी थाने में बंद था। इसका की पुष्टि होने के बाद कॉलेज प्रशासन ने अभी तक क्या कार्रवाई की? अभी तक 24 घंटे से अधिक हो चुके हैं, मेरे को लगता है तकरीबन 28-30 घंटे के आसपास हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और यहाँ पे एसीपी एडीसीपी सब लोग आए, लेकिन उसके बावजूद सब लोग क्या हुआ है कि आश्वासन दे के चले गए हैं। 24 में कहीं ना कहीं चुनाव है लोकसभा का, उसके बावजूद आप देख रही हैं कि इस प्रकार के जो संसदीय क्षेत्र है मोदी जी का, उसमें भी इस प्रकार की घटना अभी तक शांत है। तो कहीं ना कहीं निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। इसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को इसमें कड़ी आलोचना निंदा करते हुए उसके साथ कार्रवाई करनी चाहिए और इसमें जिन भी लोगों का हाथ है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसकी यही मांग करता हूं विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते। अभी बीते महीने राष्ट्रपति आए थे जिस बिल्कुल विद्यापीठ परिसर में, जी, उसी परिसर में इस तरह का कांड, बिल्कुल ये बहुत हमारे लिए कहीं ना कहीं सौभाग्य की बात रही है कि दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति जी हमारे विश्वविद्यालय में मौजूद रही हैं। और उनके जाने के बाद ही अगर इस प्रकार के जो हैं कि अराजक तत्व लोग अगर उत्पन्न हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की मैं त्रुटि मानता हूँ। और इसमें सबसे बड़ी जो त्रुटि है, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं चीफ डॉक्टर मैम के संरक्षण में पल रहे हैं। और अवैध जो हॉस्टल में अभी लोग रह रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं निष्कासित करने का या उनको हटाने का काम करना चाहिए विश्वविद्यालय से। लेकिन अभी तक बीते 1.5 सालों में अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं रही है विश्वविद्यालय की। ये बहुत ही कम से कम आलोचना का विषय। आप लोग इस जो है कि कांड के बाद क्या कहना चाहेंगे? एक छात्र होने के नाते कहीं ना कहीं से तमाम ऐसे जो छात्र हैं वो भयभीत हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और इससे कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय जो है कि विशी सर का कहना है कि ये ग्रेड हम लाना चाहते हैं, इससे मुझे नहीं लगता है कि विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं अव्वल स्थान प्राप्त करने के कहीं ना कहीं उसमें पक्ष में है। शहरी जन की आवाज़ नौकरी समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।